शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में गुज़िश्ता चंद रोज में एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी खबर मंजर आम पर आई है। ये पुलिस के हवाले से है कि पुलिस के अब अपने घर जो है वो महफूज नहीं है। लाहौर के एक तगड़े डीएसपी हैं जिनकी बेटी और बीवी मुबैना तौर पर अगवा हो चुकी हुई है। लाहौर के इन डीएसपी उस्मान हैदर ने थाना बरकी में एक माह कबल एक एफआईआर का इंदराज करवाया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इनकी बेटी और बीवी बाजार गए हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आए। इनका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है, जिसके बाद से लेकर अब तक इनका कोई पता नहीं। ये तो कहानी का एक रुख है, लेकिन गुज़िश्ता रोज लाहौर में एक दोबारा इस खबर के हवाले से बाजार गर्म हुआ कि ये वही डीएसपी हैं शायद जिन्होंने तिफी बट को कराची लेकर दुबई से आए थे। लेकिन इस खबर में कोई तस्दीक या तरदीद इसलिए नहीं आ सकी कि ऑफिशियल जराए ने यानी कि पुलिस ने इस हवाले से कोई भी बयान जारी नहीं किया। लेकिन इस खबर के अंदर एक नया ट्विस्ट ये आता है कि अब डीएसपी की साली जो है वो मंजर आम पर आई, डीएसपी की सास भी मंजर आम पर आई और उन्होंने एक उल्टा ही नया इल्जाम भी लगा दिया कि हमारी बहन कहीं अगवा नहीं हुई, कहीं इसको किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि जो डीएसपी हैं उस्मान हैदर उन्होंने ही मुबैना तौर पर इसे मार डाला है और इसकी बेटी को कहीं अपने ही रिश्तेदारों के घर छुपा के रखा है। कल जो पोर्टल है उसके ऊपर एक दरख्वास्त दायर की गई, उसके अपलोड होती है, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया डीएसपी की बीवी की बहन की जाने से यानी कि डीएसपी की साली तहमीना की जाने से, जिसमें ये मौकफ इख्तियार था कि मेरी बहन के ऊपर उनका शौहर डीएसपी उस्मान हैदर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी करता है, उसको मारता पीटता था और अब हमें ये खदशा है कि उसने इसको मार के अपनी बेटी को कहीं अपने रिश्तेदारों के घर छुपा रखा है और अब इसका इल्जाम हम ससुराल वालों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। ये भी इल्जाम लगाया गया कि हमने अपनी बहन के अगवा के या मिसिंग होने से मुतालिक थाना बरकी के अंदर दरख्वास्त दी, तो वहां पर मौजूद जो एसएचओ है मुबैना तौर पर उसने भी इन्हें डराया धमकाया। ये बात भी सामने आई है इस दरख्वास्त के मतन के अंदर कि अब उनको ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने मजीद इस केस को आगे लेकर चलने की कोशिश की तो इनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों को अगर 2 मिनट के लिए साइड पर रखें तो एक और अहम काम जो है वो इस केस के अंदर हुआ, वो था तहमीना की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करना। तहमीना ने 10 अक्टूबर को लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था और जस्टिस सुल्तान महमूद तनवीर के पास ये दरख्वास्त समात में आई थी, जिसमें ये मौका इख्तियार किया गया था कि मेरी बहन जो एक डीएसपी की बीवी भी है अब फिलहाल मिसिंग है। हमें ये खदशा है कि डीएसपी ने हमारी बहन को मार डाला है, उसकी बेटी को अगवा कर रखा है और अब इनका कुछ पता नहीं चल रहा। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहकाम जारी किया था। उस हुक्म के अंदर यह कहा गया था कि 20 अक्टूबर को इस हवाले से जो है पुलिस को अपनी मुफस्सिल और जामिया रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश करे और डेटनी यानी कि जो अगवाकार है, जो मुगविया है, उसको बरामद कर कर अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अब 20 तारीख गुजरी तो उस पर पुलिस ने भी रिपोर्ट दी कि हम इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं, हम तलाश जारी रखे हुए हैं। ताहम खातून के अगवा के हवाले से भी एक एफआईआर का इंदराज लाहौर के थाने में हो चुका है और फिलहाल खातून का कुछ इल्म नहीं है, ताहम इसके ऊपर भी अब डेट पड़ चुकी हुई है। ये तमाम चीजें जो है यकदम इकट्ठी हुई, लेकिन अब इसके अंदर मामला क्या है? डीएसपी का मौकफ यह है कि इनकी बेटी और बीवी को जो है वो अगवा किया गया और इसका मुकदमा भी दर्ज है। तहमीना का ये कहना है, जब मेरी आपसे बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमें यहाँ भावलपुर आकर भी हिरासा किया गया। जिस वक्त इनकी बेटी और बीवी जो है वो मिसिंग हुई तो जो इनका शोहर है वो हमारे पास भावलपुर आया और आने के बाद उसने हमें कहा कि तुम्हारी बहन मिसिंग है और मिल नहीं रही। और जब हमने उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की तो फिर हमें धमकियां देनी शुरू की। उन्होंने भी हमें धमकियां दी कि इस केस से पीछे हट जाए, इस केस को परसू मत किया जाए। अब उनका यह क्या है कि हमने इस हवाले से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, मुतलका डीपीओ को भी दरख्वास्त दी, आईजी पंजाब को भी दरख्वास्त दी, लेकिन अभी तक हमारी बहन को कोई सुराग नहीं मिल रहा। आखिर जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये जीती जागती दो जाने इस वक्त लाहौर शहर के अंदर से मिसिंग है। और अब दूसरी जानिब देखना यह है कि इस केस को आया सीसीडी को ट्रांसफर किया जाता है या नहीं। सीसीडी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि अपने ही डीएसपी की बेटी और बीवी के अगवा में मुलविस लोगों को कैसे गिरफ्तार करते हैं। मुबैना तौर पर अगर वाकई डीएसपी इस केस के अंदर मुलविस पाए गए तो फिर सीसीडी क्या करेगी, और अगर वो मुलविस नहीं पाए जाते तो जो इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं, जो इल्जाम कुनिंदगान है, फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी जो मेन चैलेंज है कि इस मुगविया को और उसकी बेटी को किस तरह बरामद करवाया जाए।
इस केस में जो नए से नए ट्विस्ट रोज बरोज आ रहे थे उसमें एक नई चीज ये भी सामने आई थी कि गालिबन शायद ये वही डीएसपी हैं जो तीफी बट को दुबई से कराची लेकर आए थे, लेकिन इस हवाले से कोई भी तस्दीक नहीं हुई। जो ऑफिशियल हैं सीसीडी के या दीगर जो पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने इस हवाले से कोई भी बयान जारी नहीं किया था कि इनका इस तीफी बट को पाकिस्तान लाने में कोई किरदार था या नहीं, क्योंकि इसका इल्जाम जो है बराह रास्त शायद बट फैमिली के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही या केस का रुख मोड़ने की कोशिश की गई है। तो हम जो हमारे जराया हैं उन्होंने अभी तक ये बताया है कि इस केस में उस्मान हैदर का कोई भी ताल्लुक नहीं था तीफी बट को पाकिस्तान लाने में, या उस हवाले से वो कहीं पर भी फॉल नहीं करते थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डीएसपी की बेटी और बीवी कहाँ गई। डीएसपी के घर वाले जो ससुराल वाले उनका ये भी इल्जाम था कि डीएसपी ने एक और शादी कर रखी थी और जिसके बायस इनके घर में अक्सर झगड़ा रहता था। इनकी जो पहली बेटी है और बीवी वो इन्हें मना करते थे कि दूसरी शादी से, ताहम उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली और फिर हमारी बेटी को जो है वो अगवा कर लिया, उसको मार दिया और उसकी जो अपनी बेटी है उसको कहीं अपने रिश्तेदारों के घर छुपा के रखा और इसका उल्टा मुकदमा अगवा का हमारे पर दर्ज करवा दिया गया और फिर हमें इसी मुकदमे में हरासा भी किया जा रहा है। तो हम अब देखते ही हैं कि आने वाले दिनों में इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ये जब दरख्वास्त आई थी तो उस पर अब कार्रवाई का हुक्म ये दिया गया था कि इस मुहविया को बरामद कर कर अदालत के सामने पेश किया जाता। हम पुलिस की रिपोर्ट आई कि एफआईआर का इंदराज हो चुका और अभी तक इस हवाले से कोई मजीद पेशरफ्त नहीं हुई है। आने वाले दिनों में देखना यह है कि अब इस केस के अंदर क्या पेशरफ्त होती है, क्या चीज सामने आती है, क्या वाकई डीएसपी इस केस के अंदर मुलविस हैं या नहीं। जो भी अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।